नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी वफ़ात के बाद हुजूर के मुसल्ले के वारिस, हुजूर के मिंबर के वारिस, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन के वारिस हज़रत अबू बकर सिद्दीक हैं। हज़रत हसन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और हज़रत अली मुर्तज़ा के बड़े शहजादे, वो खुद इस हदीस पाक को रिवायत करते हैं कि मेरे बाबा ने मुझे ये कहा था। यानी हज़रत अली ने अपने बेटे हज़रत हसन से कहा, फरमाया बेटा हसन, जिस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी अय्याम थे और हुजूर का बुखार जिसके अंदर हुजूर की वफात हुई वो बहुत तेज था और हुजूर मस्जिद नहीं आ सकते थे, तो फरमाया हुजूर ने तमाम सहाबा से फरमाया मुरू अबा बकरिन अन युसल्लिया बिन्नास, कि अबू बकर को हुक्म दो लोगों को नमाज पढ़ाएं। हजरत अली अपने बेटे को कहते हैं मेरा बेटा, मैं भी उस वक्त उन लोगों में मौजूद था जिन्होंने अबू बकर के पीछे नमाज पढ़ी। फरमाया मैं उन लोगों में मौजूद था, मेरी सेहत भी ठीक थी, मैं बीमार भी नहीं था और हुजूर का ये फरमान मैं अपने कानों से सुन रहा था। फरमाया इसलिए हमने अबू बकर सिद्दीक की बैत की है कि दीन के मामले में रसूलुल्लाह ने उन्हें हमारा इमाम बनाया है। जो दीन के मामले में हम सबसे अफजल है वो दुनिया के मामले में भी हम सबसे अफजल है। इसलिए हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलाफत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनसब और हुजूर के मुसल्ले का वारिस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक को समझते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप जिस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मसनद खिलाफत पर बैठे, तो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको ये भी समझाऊं कि आप वो इंसान हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक अमल को भी ख़त्म नहीं होने दिया, एक अमल को भी। हालांकि शरीयत नाफिज करने में सबसे सख्त हजरत उमर बिन खत्ताब थे, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक का दौर था और अभी जो कैपिटल सिटी था दारुल खिलाफा वो कमजोर था। कुछ हुकूमतें ऐसी होती हैं कि अवाम ताकतवर होती है और हुकूमत कमजोर होती है, और कुछ हुकूमतें ऐसी होती हैं कि हुकूमत ताकतवर होती है और अवाम कमजोर होते हैं। उस वक्त की जो हालत थी इस्लामिक स्टेट की, इस्लामी हुकूमत कमजोर थी, अवाम ताकतवर थी, खिराज लेते थे, जिजिया लेते थे, टैक्स लेते थे, तो निजाम हुकूमत चलता था। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने एक कबीले को कहा कि तुम लोग ज़कात नहीं दे रहे, उन्होंने ज़कात से इनकार कर दिया। वर्गलाने वाले हर दौर में रहे हैं। आज भी जिस वक्त हमारा एक नौजवान जरा जवानी की दहलीज पे कदम रखता है ना, तो उसको वर्गलाने वाले ये कहते हैं, ओ ये जो तुम नमाज पढ़ते हो ना, ए नमाज पढ़ना तो मौलवियों का काम है, ये जो तुमने दाढ़ी रख ली है ना, ये तुमने क्या कर दिया। और कुछ बंदे तो ये कहते हैं यार नमाज मेरा और अल्लाह का मामला है, तुम क्यों पूछते हो। ये सारी की सारी चीजें क्या हैं, ये नफ्स की शैतानियां हैं, नफ्स उभारता है। और दुनिया में दो चीजें ऐसी हैं जिनको आज तक गिना नहीं जा सका। दो चीजें, ये बात लिख लेना, अगर अल्लाह आपको वक्त देना तो इसको लिख लेना, ये मैं आपको जो बात कहने लगा हूं। दो चीजें ऐसी हैं जो गिनी नहीं जा सकी, जो शुमार में नहीं आ सकी। ऐसे ऐसे कुलिये तरीके कैलकुलेटर आ गए, सहरा के जर्रे गिने जा चुके हैं, समंदर के कतरे शुमार करना मुमकिन है, आसमान के सितारे गिनना मुमकिन है, दरख्तों के पत्तों की कैलकुलेशन मुमकिन है। दो चीजें ऐसी हैं जिनका शुमार मुमकिन नहीं है। एक इंसानी नफ्स की हीला साजियां कोई नहीं गिन सका और ना गिन सकेगा, और दूसरे मोहम्मद रसूलुल्लाह के मकामात ना कोई गिन सका है ना कोई गिन सकेगा। ये जो दो चीजें हैं ये कभी भी काउंटिंग में नहीं आएंगी। दुनिया में जो कुछ भी होगा लोग गिन लेंगे, दो चीजें नहीं गिनी जाएंगी। एक नफ्स की मकारियां के नफ्स कितने फरेब देता है, और दूसरे रसूलुल्लाह के मकामात, अल्लाह की जात ने नबी आखिरुज़्ज़मान को कितने दर्जे अता फरमाए थे। ठीक है, तो ये बरगलाने वाली बातें होती हैं। तो वो कबीले के लोगों को किसी ने वर्गलाया कि ये जो मुसलमान ज़कात लेते हैं ना, ये टैक्स है। अब मोहम्मद रसूलुल्लाह फौत हो गए हैं, कोई जरूरत नहीं टैक्स देने की, कोई जरूरत नहीं ज़कात देने की, पैसा तुम कमाओ, मजदूरियां तुम करो और पैसा दारुल हुकूमत में चला जाए, और ये तलवारें खरीदें और ये करें वो करें। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने फरमाया कासिद भेजा, फरमाया जाओ उस कबीले वालों से कहे अगर तुम ऊंट की एक रस्सी जो माले ज़कात होगी वो भी नहीं दोगे तो मुसलमानों के अमीर और मोहम्मद रसूलुल्लाह के खलीफा तुम्हारे साथ जंग करेंगे। हजरत उमर बिन खत्ताब ठिठर गए, कम गए, कहा अमीरुल मोमिनीन नया नया इस्लाम है,
ابھی ہماری جڑیں مضبوط نہیں، نرمی کیجئے، یہ قبیلہ اگر دین سے نکل گیا تو کیا ہوگا؟ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا اے عمر، اسلام قبیلوں کا محتاج نہیں، یہ قبیلے اسلام کے محتاج ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب کا جب دور آیا نا کئی سالوں بعد، تو جب مسند پہ بیٹھے تو کہا کرتے تھے خدا کی قسم ابو بکر نے ہمیں فتنوں سے بچا لیا ہے۔